Good morning students, how are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to read new chapter, that is chapter number 8, mosquitoes, disease and treatment. ना मॉस्किटोज से कितने टाइप के डिसीजेस होते हैं? बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, मलेरिया, एनीमिया, बहुत सारे होते हैं. सो ये सारे डिसीजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इनसे क्या ट्रीटमेंट, इनको क्या हम लोग ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें जिससे हम ये ठीक हो सकते हैं और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये डिसीज़ हुआ है. ओके, सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड हियर. ना मॉस्किटो से जो भी डिसीज़ होते हैं ना, हमें ब्लड टेस्ट से पता चलता है. मोस्टली बहुत सारे डिसीजेस ऐसे हैं जिससे अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा. ना यहाँ पे 3 students are there and we are going to read one by one. 4 students. Okay, this is Harpreet, Vipul, Nisha, Aarti. Okay, now first one. Vipul is back at school today. आज विपुल बहुत दिनों बाद स्कूल आया है. He had been absent for many days. वो बहुत टाइम से एब्सेंट था. How are you now? asked आरती. आरती ने पूछा, आप अभी कैसे हो? I am all right, विपुल replied softly. विपुल ने अच्छे से बताया कि मैं अभी ठीक हूँ. हरप्रीत. अब हरप्रीत क्या बोल रहा है? You must have played a lot while you were at home. हरप्रीत बोल रहा है कि विपुल तुम तो घर पे बहुत खेल रहे थे क्योंकि अभी तुम इतने दिन स्कूल नहीं आए हो. तो विपुल ने कहा, Who wants to play when you have a fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I ever had a blood test. Okay, so विपुल ने कहा कि कौन खेल रहा था घर पे, और जब आपको फीवर होता है तो हम फीवर में थोड़ी खेलते हैं. तो हाँ, इस टाइम पे तो मैंने बहुत ही कड़वी कड़वी मेडिसिन्स ली थी. ओके, उसने ब्लड टेस्ट भी करवाया था. तो हरप्रीत ने बोला, ब्लड टेस्ट? वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. तो हरप्रीत बोल रहा है, आपने ब्लड टेस्ट करवाया? क्यों करवाया? ये तो बहुत पेनफुल होता है, आपको बहुत दर्द होगा इससे. Ripple. Actually, when the needle pricked my finger, I felt like an ant bite. It took 2 or 3 drops of blood and sent it for testing. Though in investigation it was found that I had a malaria. तो विपुल जब वहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए गया था, तो जब उसको ब्लड टेस्ट का जो नीडल उसको पिक किया गया था ना, तो उससे उसको ऐसा लगा जैसे एंट बाइट, कोई एंट ने बाइट कर लिया. और फिर उसमें से 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो था वो उन्होंने स्लाइड में लिया और फिर इन्वेस्टिगेशन किया कि इसके अंदर क्या है. डॉक्टर्स लेते हैं ना, नर्स लेके देखती है, चेक करती है कि आपको कौन सा डिसीज़ है. तो निशा ने कहा, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू. आपको मलेरिया हो गया जब आपको मॉस्किटो ने बाइट किया था? तो विपुल ने कहा, येस, बट वी कैन फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. तो अगर आपको मलेरिया है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको ब्लड टेस्ट से पता चलेगा. तो हरप्रीत क्या कह रहे हैं? देयर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. हरप्रीत बोल रहा है, मेरे घर पे भी बहुत सारे मॉस्किटोज़ हैं, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक मलेरिया नहीं हुआ. तो निशा, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट्स कॉजेज मलेरिया? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ मॉस्किटोज़. ना निशा बोल रही है, किसने कहा कि सारे मॉस्किटो के बाइट करने से ही आपको मलेरिया हो जाएगा? मलेरिया होने के लिए एक वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉस्किटो होता है और उसी की वजह से मलेरिया होता है. दैट इज़ अ एनोफिलस. फीमेल एनोफिलस होते हैं ना, वो अगर आपको काट लेंगे ना तो आपको मलेरिया हो जाएगा. आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी. आरती बोल रही, मुझे तो सारे मॉस्किटोज एक जैसे लगते हैं. विपुल, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. विपुल ने कहा, कुछ तो डिफरेंस होगा हर किसी में. सो नेक्स्ट हियर, सो ब्लड टेस्ट. आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहा है और यहाँ पे एक स्लाइड है, उसमें वो ब्लड के ड्रॉप्स ले रहे हैं. फिर यहाँ पे डॉक्टर भी कैसे चेक करते हैं कि आपके ब्लड के अंदर कौन कौन से जर्म्स हैं, कौन से माइक्रोब्स हैं. तो वो माइक्रोब्स चेक करने के लिए, बैक्टीरिया चेक करने के लिए वो यहाँ पे माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. और माइक्रोस्कोप से क्या होता है, जो भी छोटी सी चीज़ें होती है ना वो बड़ी ही दिखने लगती हैं. सो यहाँ पे निशा कह रही है, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस व्हेन द मॉस्किटो हैड बिटन यू? क्या आपको वहाँ से ब्लड टेस्ट लिया था जहाँ पे आपको मॉस्किटो ने काटा था? तो विपुल ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी? तो विपुल बोल रहे, मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मॉस्किटो ने काटा था और फिर वहीं से ब्लड ले रहे हैं?
सो ऐसा नहीं होता, ब्लड तो आपको कहीं से भी ले सकते हैं। और मॉस्किटो ने कहाँ पे काटा है, वी डोंट नो। सो निशा, but how could they find out that you had a malaria by your blood test? Do you think it's easy? Do you think they could find something in the blood? क्या निशा पूछ रही है वो कैसे ब्लड टेस्ट से कैसे पता चल जाता है कि आपको मलेरिया ही होगा, और या फिर आपको इसी ब्लड टेस्ट के थ्रू ही क्यों पता चलता है, इसमें ब्लड में ऐसा क्या स्पेसिफिक है? तो यस, ब्लड्स के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिससे आपके मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी पार्ट्स में, आपकी बॉडी में जर्म्स हैं क्या है, कौन से मॉस्किटोज़ ने बाइट किया, बहुत ही माइन्यूट चीज़ होती है ना, छोटी सी चीज़ें, वो भी पता चल जाती है। तो अभी ये क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ओके, एंड दिस विल कम इन योर एग्जाम टू, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। डू यू नो एनी वन हु हैज़ हैड मलेरिया? क्या आप किसी को जानते हैं जिसे मलेरिया है? तो येस, मेरे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स थे जिसे मैं जानती हूँ जिसे मलेरिया हुआ था। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड अ मलेरिया? मलेरिया है या कैसे पता चलता है? बाय ब्लड टेस्ट, ओके। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? मलेरिया होने में क्या होता है? आपको बहुत फीवर आ जाता है, आप बहुत वीक हो जाते हो, आपको बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आता है, आप कोई भी काम नहीं कर पाते, आप बहुत थक जाते हो, बहुत ही वीक हो जाते हो, ओके, और बहुत हाई फीवर रहता है। What other diseases can be caused by mosquitoes bite? मॉस्किटो बाइट करने से और कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं? चिकनगुनिया होता है, येलो फीवर होता है, डेंगू होता है, ये सारे डिसीजेस हो सकते हैं अगर मॉस्किटो ने बाइट किया। इन विच सीज़न इज़ मलेरिया मोर कॉमन एंड वाई डू यू थिंक दिस हैपन? आपको कैसे पता चला मलेरिया कौन से सीज़न में बहुत कॉमन है? दैट इज़ रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में बहुत जल्दी मलेरिया होता है, इसीलिए हमें उस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एंड हाउ दिस हैपन, ये क्यों होता है? बिकॉज उस टाइम पे बहुत मॉस्किटोज़ बाहर निकलते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो? मॉस्किटो से प्रोटेक्ट होने के लिए आप क्या क्या करते हो? एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट विद आपके फ्रेंड्स भी क्या करते हैं, तो हम लोग मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ों से हमारे स्किन भी अच्छी रहेगी, हमें मॉस्किटो बाइट नहीं होगा, एंड ये सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स भी यूज़ करते हैं, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन ना, अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं, आप कोई भी ब्लड टेस्ट में जाओगे, कोई भी हेल्थ सेंटर में जाओगे, तो वहाँ पे इस तरह की एक रिपोर्ट मिलती है। ये क्या है? पैथोलॉजी रिपोर्ट है, हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली है, गुजरात गवर्नमेंट के। यहाँ पे आपका नेम लिखेंगे, आपकी एज कितनी है, सेक्स मतलब मेल है फीमेल है, डेट यहाँ पे लिखते हैं, डायग्नोसिस मतलब आपको क्या हुआ है, फीवर विद चिल्स एंड ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्नोसिस दिखेंगे, मतलब फीवर है क्या है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखा रहता है कि आपके ब्लड सैंपल से क्या पता चला है, ठीक है, तो ये लिखा रहेगा, और यहाँ पे जो आपका डॉक्टर होगा ना, पैथोलॉजिस्ट होगा, वो यहाँ पे साइन करेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ एनीमिया। नाउ व्हाट्स दैट? अगेन एनीमिया इज़ ऑल्सो अ फीवर, ओके। एक अगेन ये भी एक डिसीज़ है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बहुत वीक हो जाते हो, आपको स्वेटिंग होती है, आपको चक्कर आने लग जाते हैं, ओके, आपको फीवर रहता है इसमें। तो यहाँ पे अगेन 3 स्टूडेंट्स आर देयर, अगेन वी आर गोइंग टू रीड दैट। आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड अ ब्लड टेस्ट डन। आरती बोल रही है मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, एंड दे टूक अ सिरिंज, ओके, वो सिरिंज होती है ना, हमेशा न्यू पैकेट से खोल के ही लेनी चाहिए, ठीक है, और उसी से आपका ब्लड टेस्ट होता है। सो विपुल ने कहा वो क्या होता है? द डॉक्टर सेड दैट देयर आर लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। सो अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, इट मीन्स आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हैं, आरबीसी, इसीलिए हमेशा हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, ओके, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए जिसके अंदर आयरन होंगे। अगर आयरन रहेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम नहीं होगा, और उसकी वजह से अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। सो द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ के लिए उन्होंने क्या क्या कहा, मेडिसिन भी दी, और उन्होंने क्या कहा कि आप जैगरी खाइए, आप गूसबेरी खाइए, बीट खाइए, नॉनवेज भी आप खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें से आपकी बॉडी में आयरन आएगा। निशा, हाउ कैन देयर बी एन आयरन इन योर ब्लड? सो निशा पूछ रही है आपकी ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है? तो हरप्रीत, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द यस्टरडे न्यूज़पेपर। तो हरप्रीत ने इसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में देखा था लास्ट टाइम। सो विपुल वॉज लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और वॉट?
देखो आयरन रॉड्स होते हैं ना, वो नहीं खाना है। आयरन मीन्स इट्स एक मिनरल होता है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में बहुत एसेंशियल होता है। अगर ये आपकी बॉडी में नहीं होगा ना तो आपकी बॉडी में ब्लड नहीं बनेगा। ओके, सो आरती सिली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक कीज। ओके, ये की बनाने वाला आयरन नहीं है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वेन एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन काउंट वेंट अप। अगर आप ये लीफी वेजिटेबल्स ये सब खाओगे ना तो आपकी बॉडी में एक आयरन मिलेगा। दैट इज आयरन इज़ नथिंग बट अ मिनरल। ओके, वो एक मिनरल होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, और उससे आपकी बॉडी में ब्लड आएगा और फिर उसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन कम हो गया था ना, हीमोग्लोबिन काउंट, वो बढ़ जाएगा। एंड फॉर एवरी वन ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ओके, नेक्स्ट इज ओके, सो यहाँ पे भी आपका देके रखा है एक पैथोलॉजी रिपोर्ट। दिस ऑल्सो यू हैव टू सी, यहाँ पे नेम लिखा है। सो now these few questions we are going to answer here. Okay, and now this kind of reports are there. So ये आपके यहाँ पे हीमोग्लोबिन काउंट दिखा रहा है। ओके, दिस इज़ द हीमोग्लोबिन काउंट। सो आपकी हीमोग्लोबिन कितने कम होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं। ओके, ये पहले का था, ये बाद का था। सो नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू रीड। सो लुक एट द ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे अगर आपने ब्लड रिपोर्ट देखा है तो यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 12 होना चाहिए। ओके, सो हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ, ओके यहाँ पे एक्चुअली रॉन्ग दिया है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, यहाँ से 8 से कितना हो गया, 12 मतलब 4 काउंट बढ़ गए हैं आपके। ठीक है, सो 3 मंथ्स में ये बढ़ गए थे आपके। Now, how does the newspaper report say about, what does the newspaper report says about the problems caused by anemia? Anemia से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। आप मेंटली थोड़े वीक हो जाओगे, फिजिकली आपकी बॉडी में ताकत नहीं रहेगी। ओके, आप फिर आपकी जो चिल्ड्रन ग्रोथ होती है वो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, एनर्जी नहीं रहेगी आपकी बॉडी में, और अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सो यू हैव टू ईट एवरीथिंग। ओके, आप जो भी अच्छा खा सकते हो ना वो सब खाओ, और इससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आप हेल्दी होके सारा काम कर सकते हैं। हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड वाई? क्या आपकी फैमिली में कभी किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया है, क्यों करवाया है और कहाँ पे करवाया है, कब करवाया था? तो येस, लास्ट मंथ में आई वॉज डाउन विथ फीवर, मुझे फीवर हुआ था तो आई गॉट अ ब्लड टेस्ट डन एंड इट वॉज रिजल्टेड इन मलेरिया। तो लास्ट मंथ में मुझे भी हुआ था। ओके, तो ये आंसर आप लिखेंगे। व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट से क्या पता चलता है कि आप किस चीज़ से, कौन सी डिसीज़ से सफ़र कर रहे हो। तो आप मलेरिया से सफ़र कर रहे हो। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल? व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? आपने कभी हेल्थ चेकअप किया है स्कूल में? तो येस, लास्ट इन द सेंस लास्ट टू लास्ट ईयर जब हमारे यहाँ पे हेल्थ चेकअप हुआ था, आप सब लोगों ने अपना वेट, हाइट, ब्लड टेस्ट ये सब चेक किया था ना। सो येस, आई हैड द, बट हम यहाँ पे लिखेंगे 2 months। ओके, 2 months बैक। ठीक है, सो दिस यू हैव टू राइट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे आपको एक बॉडी मॉस्किटोज, अगेन यहाँ पे एक पोस्टर है ना। व्हाट इज़ रिटन हियर? दिस इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड अवर क्लास। ओके, हमारे क्लास में तो नहीं है, लेकिन दिस इज़ द क्लास वेयर इट हैज़ बीन टोल्ड कि मलेरिया ना हो, मॉस्किटो से हम दूर रहें तो हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, कोई भी जम्स आपके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जम्स होंगे तो मॉस्किटोज आएंगे। इसलिए कोई भी वाटर, जो सिंपल वाटर होता है ना, वो कहीं पे भी पिट में कलेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसे ऐसा कोई भी डंप प्लेस रहती है वहाँ पे कोई भी गंदा पानी होता है वो कलेक्ट रह जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए आपके सराउंडिंग में। चेंज वाटर टू वाटर टैंक, कूलर्स, जब भी आपके घर में कोई वाटर वाला प्लेस होता है तो वाटर की चीज़ें होती है, वाटर टैंक होता है, कूलर्स होते हैं, वो फ्लावर पॉट्स होते हैं, तो ये सब में डे बाय डे, वीक बाय वीक आपको वाटर चेंज करना चाहिए। ओके, बिकॉज वाटर अगर गंदा वाटर होगा तो उससे अगेन एक नया डिसीज़ हो सकता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। यूज़ मॉस्किटोज़ नेट, घर में आपको हमेशा मॉस्किटोज़ नेट लगाना चाहिए, रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए, क्रीम यूज़ करना चाहिए। स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ लॉक्ड एट सम प्लेसेस, अगर कहीं पे सिंपल वाटर ऐसे है
तो वहाँ पे आपको केरोसिन स्प्रे कर देना चाहिए. नाउ विपिल, द पोस्टर वॉज समथिंग अबाउट द लार्वे एंड व्हाट वाज दोज. सो ये कुछ लार्वे के बारे में बताया था. लार्वे इन द सेंस जो छोटे छोटे जम्स होते हैं ना, मॉस्किटोज होते हैं, बेबी मॉस्किटोज, उनको लार्वे बोलते हैं. निशा, they are the baby mosquitoes and they look like a they do not but they do not look like a mosquitoes at all. मॉस्किटोज जैसे नहीं दिखते बट वो सिंपल बहुत छोटे छोटे होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज हियर. सो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है लार्वे. ओके, बहुत ही छोटे छोटे से एकदम अर्थवॉर्म जैसे होते हैं ना वो. और वो कहाँ पे होते हैं? मोस्टली गंदा जो भी कलेक्टेड वाटर होता है ना उसके अंदर पाए जाते हैं. इसलिए हमेशा आपकी मम्मी पापा हमेशा आपको बोलते हैं ना कि जस्ट गेट अवे फ्रॉम दोज डर्टी वाटर से हमेशा दूर रहिए आप. ओके, तो आपका आज होमवर्क क्या है? आपको यहाँ पे ऐसे डिसीजेस का पोस्टर बनाना है. ओके, यू हैव टू मेक द पोस्टर वेयर यू आर गोइंग टू से अबाउट मलेरिया, एनीमिया एंड लार्वे. ये लार्वे की पिक्चर्स आपको नेट में मिल जाएंगे, वहाँ से कलेक्ट करके आपको पोस्टर बनाएंगे. ओके, सो दिस इज विल बी योर होमवर्क. नाउ अगेन फ्यू क्वेश्चंस आर देयर. सो अभी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहीं देखा है ना, गंदा पानी कहीं पे कलेक्ट हो जाता है तो कहाँ कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? सो ये पॉट में हो जाता है, कूलर, टैंक, स्कूल के एरिया में ओपन स्पेस होता है ना वहाँ पे होता है? नहीं होता ओपन स्पेस में. हमारे यहाँ तो नहीं है. गटर में होता है? येस. एनी अदर प्लेस में? ड्रेनेज में? हाँ, जो सीवेज की पाइपलाइंस होती है वहाँ पे भी हो जाता है. सिंस हाउ मेनी डेज द वाटर कलेक्टेड देयर? वाटर कब से कलेक्ट हो जाता है वहाँ पे? मोस्टली एक दिन. अगर रेनी सीज़न होगा तो 3-4 दिन से वही सेम वाटर रह रहा है तो ऑब्वियसली कलेक्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट अ वीक. ओके, सो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस क्लीन. ये क्लीन रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? वी ऑल पीपल. ओके, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट अगर हमारे घर का एरिया है तो अगर वी ऑल पीपल आर गोइंग टू टेक, जो घर मेंबर्स है, फैमिली मेम्बर्स, वो केयर करेंगे. स्कूल का है तो स्कूल की अथॉरिटीज़ देखेगी. अगर बाहर का म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, कोई गवर्नमेंट एरिया है तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का वर्क है. नाउ हु इज़ सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन रिपेयर्ड. ओके, अगर आपकी गटर का पानी या गटर की पाइपलाइंस या फिर कोई भी पाइपलाइंस होती है जो टूट जाती हैं, ड्रेन होने लगता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी की. ओके, नाउ कैन एनी लार्वे बी सीन इन अ कलेक्टेड वाटर? येस, कलेक्टेड जो भी अनवांटेड वाटर होता है ना वहाँ पे ये सारे छोटे छोटे मॉस्किटोज आपको देखते हैं. हैज़ इट कॉज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? राइट, येस, डर्टी वाटर की वजह से बहुत सारे मॉस्किटोज आते हैं और इनकी वजह से आपको बहुत सारे डिसीज़ हो जाते हैं. सो येस. नाउ अगेन दिस इज़ द लास्ट वन. यहाँ पे आप 2 ग्रुप बनाएंगे और उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है दिस वन. अगर हम ये स्कूल में रहते तो हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते, बट अभी हम स्कूल में नहीं हैं तो हम ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे. लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन हो जाएगा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी एंड वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स टू. सो फॉर टुडे ओनली दिस मच. बी सेफ, बी एट योर होम एंड ईट हेल्दी फूड, क्योंकि हमें सारे डिसीजेस से दूर रहना है. ओके, सो गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स.